डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर एवोल्यूशन का टॉपिक है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन की ओरिजिन कैसे हुई वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मैन मीन्स ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस सैपियंस। ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस सैपियंस में 2 बार सैपियंस लगाया गया है। ह्यूमन इवोल्यूशन आज से 15 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हो गया था। आज से 15 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था। ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस सबसे पहले उत्पन्न हुए। ड्रायोपिथिकस को ह्यूमन और एप दोनों का कॉमन एंसेस्टर माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ड्रायोपिथिकस एप लाइक थे। ड्रायोपिथिकस बहुत कुछ अपनी समानता, अपनी सिमिलरिटी एप के साथ रखते थे, एप APE। और रामापिथिकस ह्यूमन लाइक थे। देखिए एप में क्या आते हैं? एप में आता है गोरिल्ला, चिंपैंजी। एप में आते हैं गोरिल्ला और चिंपैंजी। और रामापिथिकस था ह्यूमन लाइक, मैन लाइक था। अगली लाइन देखिए आप। फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। ये लाइन भी नोट कर लीजिएगा कि मैन लाइक बोन्स मतलब मैन लाइक बोन्स के फॉसिल कहाँ से मिले थे? इथियोपिया से और तंजानिया से मिले थे। ये एनसीईआरटी लाइन बोल रहा हूँ मैं। फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स अंडरलाइन कीजिए, हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। मैन लाइक प्राइमेट वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। मैन लाइक प्राइमेट ईस्ट अफ्रीका में मिलते थे, ठीक है, आज से 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले। ऑस्ट्रेलोपिथिकस पहला एंसेस्टर है, नोट करें। ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ना, फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस पहला एंसेस्टर है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस को टॉइंग बेबी भी कहते हैं, टॉन्ग बेबी ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसकी लंबाई 4 फीट थी। ये सीधे खड़े होकर चलते थे, ठीक है, और ईस्ट अफ्रीका ग्रास लैंड में रहते थे। ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीका ग्रास लैंड में रहते थे। ये अंडरलाइन कर लें, नीट में आता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड। ईस्ट की स्पेलिंग तो सही कर लें आप, EAST, ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड। ऑस्ट्रेलोपिथिकस फ्रूट ईटर थे, ये फल खाते थे। ये ध्यान रखना, दो ह्यूमन एंसेस्टर ऐसे हैं जो फल खाते थे। एक तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है और एक है होमो हेबिलिस। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लाइन अंडरलाइन कर लो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड, ये क्वेश्चन आता है। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस फ्रूट खाते थे, एट फ्रूट। नेक्स्ट पॉइंट। होमो हेबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे, इन्हें होमिनिड उसमें रखा गया है। होमो हेबिलिस भी फ्रूट ईटर था। होमो हेबिलिस भी कहते हैं फ्रूट ईटर थे। होमो हेबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। 650 से 800 सीसी थी। और जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ना, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी
350 से लेके 400 सीसी थी। एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है लेकिन मैंने बता दिया आपको। होमो हेबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। क्रेनियल कैपेसिटी किसे कहते हैं? ब्रेन को कहते हैं, ब्रेन का वॉल्यूम, ठीक है। और होमो हेबिलिस भी फ्रूट खाते थे, मीट नहीं खाते थे। ये दो ह्यूमन एंसेस्टर हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलस, जो कि फ्रूट ईटर थे। नोट कर लें इसको अच्छी तरह से। फ्रूट ईटर ह्यूमन एंसेस्टर का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस। इसके बाद प्री हिस्टोरिक मैन आए और प्री हिस्टोरिक मैन में हम स्टडी करते हैं होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस, इरेक्टस जावा मैन और होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, पैकिंग मैन। प्री हिस्टोरिक मैन का पहला नाम क्या है? होमो इरेक्टस इरेक्टस, जावा मैन। और दूसरा है होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, पैकिंग मैन। होमो इरेक्टस का फेस प्रोग्नेथस था और जो मॉडर्न ह्यूमन एंसेस्टर हैं और मॉडर्न मैन हैं उनका फेस है ऑर्थोग्नेथस। पहले मैं आपको दोनों फेस में डिफरेंस बताता हूँ कि प्रोग्नेथस और ऑर्थोग्नेथस में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये जो मैं फेस बना रहा हूँ ये है प्रोग्नेथस, ये प्रोग्नेथस है, ये हो गया प्रोग्नेथस। ये फेस कैसा है? ये फेस बनाया हमने प्रोग्नेथस, और प्रोग्नेथस फेस होता है होमो इरेक्टस का, होमो इरेक्टस का। ये होमो हेबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब इनका फेस, इनका सबका फेस कैसा था? प्रोग्नेथस था। इन सब का फेस प्रोग्नेथस था। मेन पॉइंट्स इसके हम नोट करा देते हैं प्रोग्नेथस के। देखिए, एक तो इनमें चिन नहीं था, चिन एब्सेंट। यहाँ देखो चिन नहीं है तो क्या लिखेंगे हम? चिन एब्सेंट, इनमें चिन नहीं होती थी। नेक बहुत छोटी थी, नेक बहुत छोटी थी। नॉस्ट्रिल फ्लैट थे, फ्लैटेंड नॉस्ट्रिल। इनका जो नॉस्ट्रिल होता था वो फ्लैटेंड था, तो फ्लैटेंड नॉस्ट्रिल। हम लोग की नाक उभरी हुई होती है, इनकी नाक उभरी हुई नहीं थी, चपटी नाक थी, फ्लैटेंड नॉस्ट्रिल। देखिए, फोरहेड, फोरहेड भी इनमें डेवलप नहीं था, फोरहेड अंडर डेवलप, इनमें फोरहेड डेवलप नहीं था। जॉ, देखिए ये जो इनके टीथ हैं, जॉ नॉस्ट्रिल से आगे थे, इसीलिए से कहते हैं प्रोग्नेथस। जॉ नॉस्ट्रिल से आगे है तो प्रोग्नेथस। ये हमारे एंसेस्टर का फेस था। और देखिए, इसमें चूँकि फोरहेड नहीं है, माथा नहीं है, इसलिए इनका ब्रेन छोटा होता था, ठीक है। तो फेस कैसा हो गया? प्रोग्नेथस। थोड़े से मैं आपको और डिफरेंस बताऊं एप और ह्यूमन में। एप और ह्यूमन में देखिए, एप जो होता है ना, एप के हाथ लंबे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, हाथ लंबे पैर छोटे। और ह्यूमन के मतलब आपके और हमारे पैर लंबे हैं, हाथ छोटे हैं, ठीक है। हमारे पैर लंबे हैं, हाथ छोटे हैं। एप के, एप समझ गए ना, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, ये सब। एप में ये थंब और डिजिट ऐसे होती थी, ठीक है। और हमारी बॉडी में क्या है? हमारे हैंड में थंब और डिजिट के बीच में राइट एंगल है, जिससे ग्रेस्पिंग पावर स्ट्रांग है। हमारे हाथ का जो हेयर होता है, यहाँ पे जो हेयर है वो बाहर की तरफ है, और एप का हेयर अंदर की तरफ है। समझ गए? एप का हेयर अंदर की तरफ होता है और ह्यूमन का हेयर ये वाला हाथ वाला बाहर की तरफ होता है। एक आधा डिफरेंस और देखते हैं। एप का जो टो है वो पीछे होता है, सोल में पीछे की तरफ होता है, और ह्यूमन में
टो और डिजिट पैरेलल होती हैं और टो का मूवमेंट नहीं होता, टो का बहुत लिटिल मूवमेंट है। टो समझ गए ना, पैर के अंगूठे का मूवमेंट जो है बहुत कम होता है। इसमें एप में नोज़ चपटी है और ह्यूमन में नोज़ उभरी हुई है, प्रोट्रूटेड नोज़ है। ह्यूमन में नोज़ कैसी है? प्रोट्रूटेड है, ठीक है। उनमें फोरहेड नहीं होता, हमारे में क्या होता है? फोरहेड होता है। हम लोग सिविलाइज्ड होते हैं, वो सिविलाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे होते हैं? सिविलाइज्ड होते हैं, वो सिविलाइज्ड नहीं होते। हमारे में लैंग्वेज सेंटर डेवलप हो गया और हम सिलेबिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सिलेबिक लैंग्वेज का मतलब होता है जो हम बोलते हैं उसे लिख सकते हैं, वो सिलेबिक लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, ठीक है। और भी डिफरेंस हैं। हमारा डेंटल फार्मूला है 2123/2123, 32 टीथ होते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, एप और हमारा 6 क्रोमोसोम्स और तीसरा क्रोमोसोम सेम होता है, ठीक है। एप में और हमारे में 2 क्रोमोसोम सेम है, तीसरा और छठा क्रोमोसोम सेम होता है। ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की है, जून में ऐसा नहीं है। गेस्टेशन पीरियड 280 दिन का है, एप में 280 दिन का नहीं है। ये थोड़े से डिफरेंस है जो मैंने डिस्कस कर दिए। अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोगनेथस और आर्थोगनेथस का, ठीक है। अच्छा, एप जब चलते हैं तो झुक कर चलते हैं आगे की तरफ, हम झुक कर नहीं चलते, हम सीधे चलते हैं। हमारी बॉडी में नेक डेवलप होती है, उनके में नेक डेवलप नहीं होती है। और भी डिफरेंस हैं। फिलहाल ये देखिए, ये फेस कैसा था? प्रोगनेथस। इस फेस को कहते हैं प्रोगनेथस, ये फेस है प्रोगनेथस। अब देखिए आर्थोगनेथस। आर्थोगनेथस में देखिए, इसमें फोरहेड डेवलप होता है, नोज़ प्रोट्रूटेड होती है और लिप डेवलप होते हैं, चिन प्रेजेंट होती है और नेक डेवलप है। देखिए, ये फेस हो गया आर्थोगनेथस और ये फेस किसका है? हम लोग का है, ये आर्थोगनेथस है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है? फोरहेड डेवलप है, इसमें फोरहेड डेवलप है, ठीक है। देखिए, इसमें फोरहेड डेवलप, फोरहेड इस बात को शो करता है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर डेवलप हुआ, न्यूपेलियम डेवलप हुआ, ब्रेन में न्यूपेलियम डेवलप हो गया। फोरहेड। नोज कैसी है? प्रोट्रूटेड, तो प्रोट्रूटेड नोज, ठीक है। चिन प्रेजेंट, इसमें चिन डेवलप हो जाती है, चिन पाई जाती है। जॉ पीछे, नोज आगे, तो ये फेस हो गया आर्थोगनेथस, इसे कहते हैं आर्थोगनेथस, ये कराएगा आर्थोगनेथस फेस। आर्थोगनेथस फेस है निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस का। फिर सुने, आर्थोगनेथस फेस है निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस का, और प्रोगनेथस फेस है जावा मैन और पैकिंग मैन का। नोट कीजिए, होमो इरेक्टस इरेक्टस जावा मैन, क्रेनियल कैपेसिटी है 900 सीसी या 950 सीसी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलते थे, लेकिन चलते समय थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाते थे, और कैनिबलिज्म थे। कैनिबलिज्म उसे कहते हैं जो अपनी स्पीशीज़ को मार के खा जाए, कैनिबलिज्म। मतलब होमो इरेक्टस ग्रुप में रहते थे तो दूसरे ग्रुप के आदमियों को ये मारकर खा जाते थे, कैनिबलिज्म थे। जो अपनी स्पीशीज़ को खा जाए उसे कहते हैं कैनिबलिज्म। और होमो इरेक्टस ओमनीवोर थे, वैसे ही ये कैनिबलिज्म भी थे, कार्निवोर थे। दूसरा आता है होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, आप नोट कर लें। होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, पैकिंग मैन, क्रेनियल कैपेसिटी 1050 सीसी, 1050 सीसी। ये भी कैनिबलिज्म थे। सबसे पहले जो फायर, आग जलानी सीखी थी, वो होमो इरेक्टस था।
तो जावा मैन, पैकी मैन, दोनों फेस कैसा है? प्रोग्नेथस। चलते समय आगे की ओर झुकते हैं। ये वेपन्स यूज़ करते थे स्टोन के या वुड से, लकड़ी के स्टोन बनाते थे। क्लोथ को यूज़ नहीं करते थे, ये ग्रुप में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, जो मॉडर्न एंसेस्टर हैं, निएंडरथल मैन, होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस, निएंडरथल मैन, NEANDERTHAL, निएंडरथल मैन। इसका बायोलॉजिकल नेम लिखें, होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस, निएंडरथलेंसिस। कैरिनियल कैपेसिटी 1400 सीसी, 1400 सीसी। ये रहते कहाँ थे? लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। याद रखना, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में निएंडरथल मैन रहते थे, और ये आज से 40,000 से लेकर 1 लाख ईयर्स पहले पाए जाते थे। 1 लाख से लेकर 40,000 साल पहले तक ये रहते थे सेंट्रल एशिया में, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस ग्रुप में रहते थे, लेकिन ये रिलीजियस हो गए थे। अपनी डेड बॉडीज़ को ज़मीन के अंदर दबा दिया करते थे, है ना। दे यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। ये अपनी बॉडी को स्किन क्लोथ से ढकते भी थे, स्किन क्लोथ का यूज़ करते थे ये, और डेड बॉडीज़ को ज़मीन के अंदर दबा दिया करते थे। होमो सैपियंस एरोज इन अफ्रीका, होमो सैपियंस अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे, होमो सैपियंस अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे, और फिर दूसरे कॉन्टिनेंट को माइग्रेट कर गए, और फिर अलग अलग रेस में ये डेवलप हुए। आइस एज में मतलब आज से 75,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच में होमो सैपियंस की ओरिजिन हुई। होमो सैपियंस की ओरिजिन कब हुई? आइस एज में, आज से 75,000 से लेकर 10,000 ईयर्स तक। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात नोट कीजिएगा कि होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस के बाद होमो सैपियंस फॉसिलिस आया, जिसे क्रो-मैग्नन मैन कहते हैं। उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1650 सीसी। नोट करें, होमो सैपियंस फॉसिलिस, होमो सैपियंस फॉसिलिस। दूसरा नाम क्या है इसका? क्रो-मैग्नन मैन, CRO, क्रो-मैग्नन मैन। ये नियरेस्ट ह्यूमन एंसेस्टर है, नियरेस्ट ह्यूमन एंसेस्टर है, और क्रेनियल कैपेसिटी थी 1650 सीसी। इसके बाद आए थे होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस सैपियंस की ओरिजिन अफ्रीका में हुई और आइस एज में, आज से 75,000 ईयर से लेकर 10,000 ईयर्स पहले। होमो सैपियंस सैपियंस और होमो सैपियंस फॉसिलिस और होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस, इन तीनों का फेस कैसा है? आर्थोगेनेथस। नोट करें, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप 18,000 ईयर्स एगो। गुफाओं में पेंटिंग करते थे आज से 18,000 साल पहले। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप 18,000 ईयर्स एगो। आज से 18,000 साल पहले केव पेंटिंग शुरू कर दी थी। ये क्वेश्चन आता है नीट में, अंडरलाइन करें। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री हिस्टोरिक मैन ने एग्रीकल्चर शुरू करी थी 10,000 ईयर्स एगो। प्री ह्यूमन ने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था आज से 10,000 साल पहले। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक। नोट कर लिया आपने? अब ह्यूमन सिविलाइज्ड भी हो गया था। एक पॉइंट नोट करें, इंडिया में वो कौन सी जगह है जहाँ पे ह्यूमन के एंसेस्टर रहते थे और वो पेंटिंग भी करते थे? तो मध्य प्रदेश के रेजिन डिस्ट्रिक्ट की भीमबेटका रॉक्स में, भीमबेटका रॉक्स
शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इंडिया के मध्य प्रदेश के रेजन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका रॉक्स पाई जाती हैं, जिनमें केव पेंटिंग भी देखने को मिलती है। केव पेंटिंग देखने को पाई जाती है। इस पॉइंट को ज़रा नोट कर लीजिएगा। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करें। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी is the evolution of man with language skill and self consciousness CONSCIOUSNESS। एक और लाइन लिखें, द स्टोरी ऑफ evolution of modern man is most interesting and appear to parallel evolution of human brain and language. Story of evolution of modern man is most interesting and appear to parallel evolution of human brain and language. ये जो लाइन जो मैंने बाद में बोली हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आती हैं। इन दोनों लाइन को आप याद कर लीजिएगा। आपने अभी स्टडी की थी कि होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस की क्रेनल कैपेसिटी 1400 और होमो सैपियंस फॉसिलिस की क्रेनल कैपेसिटी 1650 सीसी, और जो हम हैं होमो सैपियंस की क्रेनल कैपेसिटी 1450 सीसी। मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे नियरेस्ट, उनकी क्रेनल कैपेसिटी हमसे ज़्यादा थी, मतलब उनका ब्रेन हमसे ज़्यादा बड़ा था। डियर स्टूडेंट, ब्रेन बड़ा था, अकल बड़ी नहीं थी। ब्रेन का बड़ा होना और है, क्वालिटी का होना और है। हमारे ब्रेन की क्वालिटी है, और जो होमो सैपियंस फॉसिलिस थी ब्रेन उनका बड़ा हुआ था, लेकिन ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से वापस नेचर ने रिड्यूस किया और क्वालिटी को इम्प्रूव किया। तो ब्रेन की क्वालिटी हमारी ज़्यादा डेवलप है, होमो सैपियंस फॉसिलिस की नहीं। ब्रेन, डियर स्टूडेंट, जब ब्रेन की बात आई तो एक बता दूं मैं आपको, ह्यूमन बीइंग का सबसे बेहतरीन सुंदरता या जेवर क्या है? उसका फेस नहीं, उसका कलर नहीं, ठीक है, उसका साइज़ भी नहीं, उसका ब्रेन। अगर ब्रेन बेटर है, ब्रेन अच्छा है, तो वो इंसान भी अच्छा है। और ब्रेन अगर डेवलप नहीं है तो कितना ही अच्छा हो, कितना ही गोरा हो, कितना ही स्मार्ट हो, सब बेकार है, बेकार। अगर ह्यूमन का ब्रेन डेवलप नहीं है तो बिल्कुल वो बेकार है। तो डियर स्टूडेंट, तुम्हारी एज इस वक्त ऐसी है जिसमें आप ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। और ब्रेन डेवलप किसी मेडिसिन से नहीं होता, ब्रेन डेवलप होता है ना, ब्रेन डेवलप होता है जब हम कोई ब्रेन की या उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाएं जिससे ब्रेन डेवलप हो जाए। और नीट का एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए आप बिल्कुल फोकस कर दें पढ़ने के ऊपर, और बाकी सब को छोड़ दें, मतलब फ्रेंड सर्कल बिल्कुल छोड़ दें, तैयारी शुरू करें। और ध्यान रखना कि हमारा सबसे बेहतरीन ऑर्नामेंट जो है वो ब्रेन है, और ब्रेन हमें विरसे में नहीं मिलता, इनहेरिटेड नहीं होता कि पापा बहुत अगर इंटेलिजेंट थे तो बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं होता। ब्रेन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। गॉड ने सारी चीज़ें इनहेरिटेड कर दी, आपको हाथ पैर नाक कान सब कुछ पेरेंट्स से मिल जाता है, आपका कलर, आपका बिहेवियर, आपका चलना फिरना सब कुछ, लेकिन ब्रेन तो आपको खुद बनाना है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमें हेरिडिटी में ब्रेन नहीं मिला।
ब्रेन का वॉल्यूम मिलता है हेरेडिटी में, क्वालिटी खुद डेवलप करनी होती है। क्वालिटी डेवलप होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने से और पढ़ने से। आप स्टूडेंट पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।